हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी अभी कॉलेज में एडमिशन लिया है, अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी कॉलेज लाइफ से बेस्ट आउटकम निकालें, ग्रेजुएशन की डिग्री कंप्लीट होने के बाद आपकी एक अलग आइडेंटिटी हो, पर्सनालिटी हो और आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हो, तो ये वीडियोस मैंने स्पेशली आपके लिए बनाई है। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखना, जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि कॉलेज के फर्स्ट ईयर से आपको क्या क्या स्टार्ट करना चाहिए और किस तरीके से आपको अपनी कॉलेज लाइफ को लेके चलना है। द फर्स्ट थिंग इज नेटवर्किंग। जब भी आप कॉलेज में जाएंगे, सबसे पहले आपको अपने सीनियर्स, प्रोफेसर्स, बैचमेट्स, डिफरेंट पर्सन से कांटेक्ट में रहना है। आपको कोशिश करनी है कि आप जितने लोगों से बात कर पाएं उतने से करें, क्योंकि सोशल होने से क्या होगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज मिल पाएंगी। आपको इन्फॉर्मेशन के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। ऑनलाइन में तो ये अचीव करना बहुत ईजी है, क्योंकि ऑफलाइन मोड की मैं अगर बात करूँ तो हाँ, ये पॉसिबल है कि आप कॉन्टैक्ट बनाने में थोड़ा मुश्किल होता था, आपको लोगों को अप्रोच करना होता था, जिस सब में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। बट ऑनलाइन में क्या होता है, आपको सिंपली लोगों को मैसेजेस करने होते हैं, मेल्स करने होते हैं, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, इन सब चीज़ों से जब आप उनसे बात करना शुरू करेंगे तो आप इजीली कनेक्ट हो पाएंगे। नेटवर्किंग के अलावा सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है स्किल लर्निंग, जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं और इसके बारे में बताया हुआ है। तो आपको बहुत सारी स्किल्स सीखनी पड़ेंगी। स्किल्स लाइक वीडियो एडिटिंग, कोडिंग, टीचिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, लोगो डिज़ाइनिंग, UI UX डेवलपर, मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, एटसेट्रा। और ये सब आपको लॉन्ग टाइम में हेल्प करने वाली हैं। आजकल जब भी प्लेसमेंट होती है तो आपको स्किल्स पूछा जाता है, और उन स्किल्स में आप क्या लिखते हैं? आप लिखते हैं कि आपको टाइम मैनेजमेंट अच्छे से आता है, लीडरशिप क्वालिटीज़ है। बट ये सब स्किल्स आजकल बहुत बोरिंग हो चुके हैं, जो हर कोई लिख देता है। बट अपने रिज्यूमे को बेटर बनाने के लिए आपको बहुत डिफरेंट स्किल्स सीखनी पड़ेंगी, जो आपके प्रोफेशन में काम आ सके। थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको अपने कॉलेज लाइफ में करनी चाहिए वो है सोसाइटीज़ ज्वाइन करना, क्योंकि सोसाइटीज ज्वाइन करना एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है जहाँ से आप बहुत कुछ लर्न कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबकी कॉलेज में डिफरेंट टाइप की सोसाइटी होंगी। कुछ कॉलेजेस में रोबोटिक्स के ऊपर सोसाइटी होती है, डिबेटिंग सोसाइटी, सोशल वर्क से रिलेटेड सोसाइटीज भी होती हैं, ग्रुप्स। सोसाइटीज डेवलप करने से आपकी नेटवर्किंग बढ़ेगी, आपके स्किल्स बढ़ेंगी, आपको अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा मिलेंगी। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है नेटवर्किंग और स्किल्स इंप्रूव करने के लिए आप सोसाइटी ज्वाइन करना। फोर्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आती है कि आपको अपने लाइफ का डिसीजन लेना है, अपने करियर का डिसीजन लेना है। क्योंकि बहुत केसेस में क्या होता है कि लोग अपना ग्रेजुएशन के 3 to 4 ईयर्स खत्म कर लेते हैं, बट उनको ये नहीं समझ आता कि अब उनको आगे करना क्या है। 3rd ईयर या 4th ईयर के लास्ट 6 मंथ्स में, और वो बहुत परेशान रहते हैं। तो उसके लिए मैं सजेस्ट करूँगी कि आपको अपने फर्स्ट ईयर में ये डिसाइड करना है, वर्क नहीं शुरू करना, बस ओनली एंड ओनली डिसाइड करना है कि आपको ग्रेजुएशन के बाद क्या करना है। क्योंकि अगर आप पूरा 1 साल अगर सिर्फ डिसाइड करने में लेंगे तो आई एम डैम श्योर कि 2nd और 3rd ईयर में आप अपने पाथ पे वर्क करोगे। आपको पता होगा कि आपको किन फील्ड्स में वर्क करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करनी है तो आप बहुत ईजिली 2nd और 3rd ईयर में अपने स्केड्यूल को, अपनी स्टडीज़ को उसी अकॉर्डिंग करोगे। या फिर अगर आपको मास्टर्स के लिए एंट्रेंस की प्रिपरेशन करनी है तो भी आप अपने स्टडीज़ को उस तरीके से ड्राइव कर सकते हो, और भी बहुत सारे। या फिर अगर आपको प्राइवेट सेक्टर में या पब्लिक सेक्टर्स में जाना है, आपको किसी भी टाइप का करियर अपने ग्रेजुएशन के बाद चूज करना हो, आप उसके ऊपर 2nd और 3rd ईयर में फोकस बहुत आराम से कर सकते हैं, अगर आप फर्स्ट ईयर में डिसाइड कर लें कि आपको करना क्या है।